आइए DRDO मल्टीटास्किंग स्टाफ एग्जामिनेशन के लिए जो हम लोगों का टेस्ट सीरीज चल रहा है, और उस टेस्ट सीरीज के डिस्कशन क्लास में आज हम लोगों का सेट 12 का डिस्कशन होने वाला है। सेट 12 के डिस्कशन क्लास में आप सभी परीक्षार्थियों का स्वागत है मुकेश सर की तरफ से। और आए अब मेरे साथ आप सेट 12 का डिस्कशन स्टार्ट करें। सेट 12 का देखिए पहला क्वेश्चन जो 66 नंबर का है, कहता है कि 7 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले 24 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु को तैयार करने के लिए कितने क्षेत्रफल की लौह चादर की आवश्यकता होगी। आ जाए इसके लिए अगर देखें तो अगर आप शंकुआकार टेंट बनाते हैं तो चदरा जो लगाएंगे वो हमेशा साइड में लगाएंगे, साइड सरफेस एरिया के बराबर ही लौह चादर का आवश्यकता आपको आएगा। तो इसके लिए हम लोगों को देखें तो शंकु में आपको ये बेस का एरिया रेडियस देखिए दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या और 24 सेंटीमीटर ऊंचाई, तो ये 7 हो गया। और ये देखिए हम लोगों का 24 हो गया। तो हम लोगों को यहाँ बगल में पहले तिरछी ऊंचाई चाहिए, क्योंकि कब सरफेस एरिया आपका पाया RL होता है। तो L के लिए आप अगर लिखेंगे तो क्या क्या लिखेंगे, 24 का स्क्वायर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर अंडर रूट कर लेंगे। तो ये देखें यहाँ से 24 का स्क्वायर 576 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। इसको अगर आप जोड़ते हैं 9 6 15 रेस्ट 1 हो जाएगा। यहाँ से फिर करेंगे 8 4 12 का 2 रेस्ट 1 5 1 6 625 आएगा, यानी ये 25 हो जाएगा। तो क्षेत्रफल के लिए अगर चाहिए तो फार्मूला देखिए क्या होता है, पाई RL। तो पाई के बदले 22/7 लिखेंगे, R के बदले 7 लिखेंगे और L हमारा 25 है। 7 तो हम लोग कैंसिल ही कर लेंगे, 25 और गुना 22 कर लेंगे, जो कि हम लोगों का आ जाएगा। फिर हम लोगों को कहता है शंकु को तैयार करने के लिए क्षेत्रफल के लौह चादर। इसके बाद ये हम लोगों का देखिए कब सरफेस एरिया हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया अगर चाहिए, ये हम लोगों का था वक्र तल का क्षेत्रफल। टोटल अगर चाहिए तो नीचे का एरिया आपको ऐड करना होगा। तो कुल क्षेत्रफल के लिए अगर लिखेंगे तब हम लोगों को क्या करना होगा, पाई R स्क्वायर और प्लस में पाई RL। तो पाई R स्क्वायर करें तो ये 22/7 गुना 7 गुना 7 हो जाएगा। और यहाँ आपका था, या इसी में आप कॉमन चाहें तो ले लें, कॉमन ले लेते तो देखिए यहाँ पाई R को कॉमन ले सकते थे, इसको डाटा को छोड़ के डायरेक्ट आप यहाँ से कर लें। पाई R को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ हम लोगों का देखिए R हो जाएगा, यहाँ हम लोगों का L हो जाएगा। तो R प्लस L करेंगे, यहाँ 22/7 है, रेडियस देखिए 7 है, और इंटू में करेंगे यहाँ आपका 7 और प्लस L आप निकाले थे 24। तो 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 22 और इंटू 7 4 11 रेस्ट 1 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, यानी 22 और गुना 31 हम लोगों को करना होगा। 22 और गुना 31 अगर करें अब तो 24 नहीं, L हम लोगों का है 25। तो यहाँ 25 कर लें, 7 5 तब 12 का 2 लिख लेंगे, और फिर बच जाएगा 1 2 1 3 गुना करें 22 गुना 2 44 रेस्ट 4 हो जाएगा। 62 66 में 4 को जोड़ेंगे 70। तो आंसर देखिए हम लोगों का आएगा कितना, 704। और ये आपका 704 जो है किस विकल्प में है, डी में। तो 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर हुआ हम लोगों का डी। 66 के बाद आगे अब बढ़े हम लोग 67 नंबर क्वेश्चन में। 67 देखिए कहता है लघुत्तम अभाज्य संख्या कौन है। हम लोग पिछले क्लास में भी इस पर डिस्कशन किए हुए थे। सबसे छोटा प्राइम नंबर जो होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन होगा, 2 के बाद 3। अभाज्य संख्या आप ऐसे संख्या को कहते हैं जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्या से पूरा कैंसिल ना होता है। तो आंसर हो गया हम लोगों का 2, जो कि किस ऑप्शन में है, ए में। कहता हुआ लघुत्तम संख्या ज्ञात करें। 12 18 36 और 45 से विभक्त करने पर 8 14 32 और 41 शेष बचे। 12 है, फिर 18 है, फिर आपका 36 है और 45 है। और कहता है रिमाइंडर जो बचना चाहिए 8 बचना चाहिए, 14 बचना चाहिए, 32 बचना चाहिए, 41। जब भी अलग अलग रिमाइंडर होता है तो हम लोग इसका डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस देखिए कितने का है, 4 का। तो संख्या के लिए हम लोग क्या क्या करेंगे, 12 18 36 और 45 का पहले एलसीएम ले लेंगे, और जो ये सेम डिफरेंस रहता है इसको घटा दिया जाता है। तो डिफरेंस आ रहा है 4 का, तो 4 को घटा दिया जाएगा। अब यहाँ से अगर एलसीएम इसका निकालें तो 3 का सबसे बड़ा घात वाला संख्या देखिए इसमें 9 छुपा हुआ है, साथ ही साथ देखिए यहाँ 5 छुपा हुआ है। यहाँ अगर देखें 9 गुना 4 है, यहाँ भी देखिए 4 है, तो 4 को भी ले लिया जाएगा, और माइनस में फिर हम लोग कर लेंगे कितना, 4। अब तो केवल मल्टीप्लाई करना है। 5 गुना 4 20 करेंगे, 20 को 9 से गुना करेंगे तो 180 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा देखिए 180 - 4,
तो ये आ गया 176। तो ये आंसर हम लोगों का 176 आया, जो कि विकल्प बी में है। तो आंसर हम लोग लिखेंगे बी। 68 के बाद अब 69 नंबर क्वेश्चन में अगर चलें हम लोग, कहता है पी एक कार को 9 दिन में क्यू पी से 50% अधिक सक्षम है। 50% अधिक सक्षम है, यानी पी करेगा 100 काम तो ये कर देगा 150 काम, तो रेशियो हो जाएगा 2:3 का। कहता है क्यू को काम करने में कितने दिन लगेंगे। पी का दिया हुआ था 9, M1D1 लगाएंगे तो पी के लिए देखिए यहाँ 2 है, तो 2 और गुना करेंगे 9 बराबर क्यू के लिए 3 है, 3 गुना D2 करेंगे, ये 3 बार में कैंसिल होगा, और D2 बराबर 3 गुना 2, आंसर आ जाएगा देखिए कितना दिन, 6 दिन। और ये 6 आपके किस विकल्प में दिया हुआ है, बी में। तो 69 का आंसर हम लोग लिखेंगे बी। 69 के बाद अगर अब हम लोग चलें तो चलते हैं 70 नंबर पे। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को दे रहा है। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को कहता है कि कीमत में 20% वृद्धि करने के बाद बढ़ाए गए भाग के 25% की छूट देने पर क्या होगा। बढ़ाए गए भाग के 25% की छूट, पहले कीमत को 20% बढ़ाया गया और फिर उस पर छूट दिया जा रहा है 25% का। अब पूछा जा रहा है कि लास्टली फाइनली क्या प्रभाव आएगा। तो इसके लिए तो केवल ये कर लेना है हम लोगों को, 20% बढ़ाया जा रहा है प्लस 20, उस पर छूट परसेंट दे रहे हैं 25%, माइनस 25 कर लेंगे, तब यहाँ देखिए माइनस हो जाएगा, और यहाँ हम लोगों का आ जाएगा 20 गुना 25/100। तो रिजल्ट में यहाँ देखिए हो जाएगा कितना, -5, और 20 से ये कैंसिल करेंगे 5 बार में, 5 से फिर ये 5 बार में, तो ये -5, टोटल आंसर आया देखिए -10। -10 कहने का मतलब हो गया 10% की कमी, और ये 10% का कमी अगर देखा जाए तो आपके किस विकल्प में दिया हुआ है, सी में। तो आंसर हम लोगों का लिखेंगे कीमत 10% घट जाएगा, तो आंसर लिख लेंगे सी। उसके बाद अगर बढ़ा जाए तो फिर देखिए हम लोगों को कहा जा रहा है, उसके बाद फिर हम लोगों को बढ़ाए गए भाग की छूट देने पर 1 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों को कि आयु में 8 वर्ष का अंतर होने पर 2 भाइयों का योगफल 10 वर्ष बाद दोगुना हो जाएगा। आयु का योगफल 10 वर्ष बाद 2 गुना हो जाएगा। आयु में देखिए अंतर है 8 वर्ष का, पूछा जा रहा है हमको छोटे भाई और बड़े भाई का दोनों का निकालना। किसी एक का निकाल लेते हैं पहले। ये देखिए हम लोग मान लेते हैं कि छोटा भाई 1 साल का है, तो बड़ा भाई कितने का हो जाएगा, x + 8 का। तो अभी अगर वर्तमान योगफल इसका देखा जाए तो वर्तमान में ये कितने का होगा, 2x + 8 का, जोड़ दिए योगफल हो गया। अब 10 साल बाद ये योगफल निकालेंगे तो ये देखिए x + 10 हो जाएगा, और 10 साल बाद इसमें जोड़ेंगे तो और 10 जोड़ेंगे तो ये x + 18 का हो जाएगा, और तब ये 10 साल बाद का योगफल हो गया, ये वर्तमान का योगफल हो गया। क्वेश्चन में दे रहा था कि 10 साल बाद योगफल जो है कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो 2 गुना अगर हो जाएगा तो यहाँ से हम लोग देखिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, अभी के योगफल को दोगुना किए, 10 साल बाद का योगफल आ गया। ये देखिए 4x + 8 गुना 2 करेंगे 16 हो जाएगा। यहाँ हम लोग जोड़ेंगे तो 2x और प्लस में देखिए 28 हो जाएगा, और तब इसको इधर ले आएंगे तो ये 2x = देखा जाए तो ये 12 हो जाएगा। 16 को जाके घटा देंगे तो x बराबर देखिए हम लोगों का निकलेगा 6। तो एक लड़का जो है वो अभी 6 साल का है, दूसरा जो है बड़ा वाला 8 और 6 करेंगे 14 का, चल रहा है, सब चल रहा है। तो आंसर आएगा कितना, 3:7। तो आंसर 3:7 जो कि 71 के ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। 71 का आंसर हम लोगों का हो गया सी। 71 के बाद अब हम लोग बढ़ते हैं 72 नंबर क्वेश्चन में। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए आपको कहता है, आज 72 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। कहता है 4 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए एक 7/11 मीटर व्यास वाला पहिया कितना चक्कर लगाएगा। व्यास दिया हुआ है, चक्कर का मतलब हुआ परिधि, एक चक्कर का मतलब हुआ पहिए के द्वारा तय की गई, एक चक्कर में तय की गई दूरी जो है पहिए की परिधि के बराबर है।
तो व्यास अगर दिया हुआ है 7/11 मीटर व्यास वाला, तो अगर हम परिधि निकालते तो परिधि पता है क्या हो जाता है, पाई डी। तो पाई का मतलब हो गया 22/7। और डायमीटर देखिए यहाँ हम लोगों को दे रखा है, डायमीटर है 7/11 मीटर। ऑडियो का सर ये वाला है, ये जो है ना तो ये हम लोगों को देखिए आ गया कितना, 2 मीटर। तो यानी एक चक्कर, एक राउंड अगर पहिया घूमता है तो 2 मीटर चलता है, चलना है उसको 4000 किलोमीटर या 4 किलोमीटर। तो चक्कर की संख्या के लिए किलोमीटर को केवल मीटर में बदल दें, तो 4 और 1 किलोमीटर में 4000 कर लिए। परिधि आप निकाले थे 2 से भागा लगा दीजिए, तो आंसर हो गया। देखिए चक्कर की संख्या कितना, 2000। और ये 2000 जो है आपके विकल्प डी में है, तो आंसर हम लोग लिखेंगे कितना, डी। आ जाए 72 के बाद अगर देखें तो 73 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 73 कहता है अगर 12 मेज़ों का लागत मूल्य 16 मेज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो घाटे का प्रश्न है। ऐसे क्वेश्चन के लिए केवल बताएं जो क्रय मूल्य के साथ है डाटा उसको पहले, विक्रय मूल्य के साथ जो है उसको बाद में, जिसको घटाते हैं उसको नीचे गुना में कर लेना है, 100% लगा देना है। रिजल्ट पॉजिटिव होगा तो लाभ लिखिएगा, रिजल्ट निगेटिव होगा तो हानि लिखिएगा। तो यहाँ अगर देखा जाए तो 12 में 16 घटाएंगे -4 आएगा, 4 चाहिए 4 बार में, फिर 25% की हानि, 25% का घाटा। और ये जो है आपके विकल्प सी में दिख रहा है। इसके बाद अगर हम लोग बढ़ें तो अब हम लोग करेंगे 74 नंबर क्वेश्चन को। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को कहता है, 74 नंबर हम लोगों को, एक व्यापारी अपने स्टोर से खरीदी जाने वाली वस्तुओं पर 10% छूट देता है। 650 रुपये का कुकर, 500 रुपये का हीटर, 65 रुपये खरीदने पर ग्राहक को कितनी छूट। तो आप अलग अलग छूट निकाल के जोड़ें या इकट्ठे सेल प्राइस यानी अंकित मूल्य जो है उसको दें, हम तो सही हो जाएगा। इकट्ठे अगर जोड़ लें हम लोग तो देखिए 100 का, ये सॉरी 650 का देखें तो आपको 500 रुपये का हीटर है, फिर प्लस कर लीजिए। और ये 65 रुपये का हीटर फिर दे रहा है आपको, ये 65 रुपये का बैग है, तो यानी मूल्य रुपया 1215 रुपये का सामान है। और ये हमको कहा जा रहा है कि छूट दिया जा रहा है कितने का, 10% का। तो इस पर 10% छूट, वही चीज़ हम लोगों को निकालना है। तो छूट बराबर लिखिएगा 1215 का 10% निकालेंगे तो ये देखिए 1010 कटेगा, आंसर आ जाएगा कितना, 121.50 रुपया। तो आंसर लिखें 121.50 रुपया, जो विकल्प ए में है। तो आंसर हम लोगों 74 के बाद अगर चलें 75 नंबर क्वेश्चन में। 75 देखिए कहता है 2x + 3y = 11/2। वैल्यू हम लोगों को एक दिया हुआ है, देखिए 2x + 3y बराबर में लिख रहा है 11/2। केवल इसमें देखिए कर लेना है, तो दोनों ओर अगर क्यूब करते हैं हम लोग तो यहाँ देखिए आएगा a + b का होल क्यूब। तो इसके लिए लिखेंगे a³ + b³ + 3ab × a + यहाँ बराबर करेंगे। 11 का क्यूब देखिए 1331 है, 2 का क्यूब देखिए 8 है। इसका तो वैल्यू ही हम लोगों को चाहिए 8x³ + 27y³ का। इसका मान पहले देखें, 3 × 9 × 2 = 18। और यहाँ देखिए लिखा हुआ xy का आपको वैल्यू दिया हुआ है, xy का मान रख लें कितना, 5/6। तो यहाँ से हम लोग xy के बदले देखिए लिखे 5/6 × 2x + 3y का वैल्यू तो यही पता था हम लोगों को कि ये 11/2 हो जाता है। तो यहाँ हम लोग 11 और बटे में कितना कर लिए, 2। अब बराबर में तो ये पता ही है 1331 और बटे में कितना है, 8। 6 से कैंसिल अगर किया जाए तो ये 3 बार में हो जाएगा। और तब यहाँ से हम लोग लिखेंगे 8x³ + 27y³
बराबर में करेंगे 1331/8 और ये देखिए माइनस हो जाएगा यहाँ से 5 गुना 3 करेंगे 15 गुना 11 है 165 और बटे में देखिए 2 हो जाएगा। कैलकुलेशन करेंगे तो एलसीएम 8 हो जाएगा। यहाँ 1331 है माइनस 2 से भाग लगाएंगे 4, यहाँ 4 से गुना कर लें 5 चौके 20 रेस्ट 2 हो जाएगा 64 और ये हमको समझाइए ना, ये चालू है, फ्रीक्वेंसी सेट है, तो ये चल जाएगा। ये ज़्यादा घट लगता है, ये फ्रीक्वेंसी उसके फ्रीक्वेंसी से मैच कर लो। जो इस पर 671 और बटे में हो रहेगा तो यहाँ का ऑडियो वहाँ पकड़ेगा में है। आंसर जो हम लोगों का हुआ 75 के बाद हम लोग 76 नंबर में चलें तो कहता है दो संख्या का रेशियो है 3 और 4, उसका एलसीएम 180, तो दूसरी संख्या निकालना है। तो अगर आपको एलसीएम और रेशियो दोनों दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट यहाँ से काम करते। तो ये देखिए एलसीएम हम लोगों का, पहले रेशियो लिख लें। रेशियो हम लोगों को जो दिया हुआ है 76 नंबर में, रेशियो क्वेश्चन का है संख्या का रेशियो 3:4, तो यहाँ से 3 और 4 लिख लें। अगर संख्या ये 3x लेते, ये 4x लेते तो बताएं एलसीएम कितना हो जाता 12x, और तब 12x बराबर आपको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ 180, और 12x बराबर 180 है। तो आप यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं। 12 से अगर भाग लगाएंगे आप तो 12 से भाग लगाने पर क्या रिजल्ट मिलेगा हम लोगों को 15, तो हम लोगों का x का वैल्यू निकल जाएगा 15। यहाँ से x बराबर लिख सकते हैं 15 से एक संख्या है 3x और दूसरा संख्या है 4x। 15 गुना 3 करेंगे 45, 15 गुना 4 करेंगे तो 60। आपको दूसरा संख्या पूछा गया यानी 4x है, इसलिए दूसरी संख्या बराबर अगर आप लिखेंगे तो 4 गुना 15 कर लेंगे, ये आपको 60 हो जाएगा। और ये आपके विकल्प नंबर बी में है, तो आंसर इसका हम लोग लिखेंगे बी। इसके बाद अगर हम लोग बढ़ें तो 77 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 77 देखिए कहता है कि स्कूल के 30 शिक्षकों में से 60 वर्ष की आयु का एक शिक्षक सेवानिवृत्त हुआ, उसके स्थान पर 30 वर्ष की आयु का एक अन्य शिक्षक को नियुक्त किया गया। परिणाम स्वरूप शिक्षकों के माध्य आयु कितनी होगी? तो 60 वर्ष का आदमी गया है, 30 वर्ष का आदमी आया है, और व्यक्ति का संख्या कितना है तो औसत में कमी, अगर कम साल का आदमी आएगा, कम उम्र का आदमी आएगा तो आपका एवरेज क्या होगा? घटेगा। तो आप केवल औसत में कमी अगर निकाल लेते तो देख औसत में कमी, जाने वाला 60 का, आने वाला 30 का, और बटे में 30। ये 30 हम लोग लिखे समूह में संख्या से के लिए भाग लगा दिए, तो 30/30 यानी कितना हो गया? 1। यानी एवरेज जो है पहले की अपेक्षा, अगर 60 साल का आदमी जाएगा और 30 साल का आदमी आएगा तो एवरेज जो है वो पहले की अपेक्षा क्या होगा? 1 वर्ष कम हो जाएगा। तो 1 वर्ष अगर कम कर देना है तो पहले का एवरेज देख लें। पहले का एवरेज जो आपको दिया हुआ था वो दिया हुआ था परिणाम स्वरूप शिक्षकों की आयु क्या होगी? ये तो डायरेक्ट यही चीज़ आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ औसत में कमी लिख लेंगे। कितने वर्ष का? 1 वर्ष का, यही चीज़ आपसे पूछा जा रहा है। तो 77 का आंसर जो होगा वो हम लोगों का हो गया कितना? सी नंबर। 78 नंबर में अगर हम लोग चलें, कहता है ABC की औसत आयु 84, डी के शामिल होने से औसत आयु 80। डी का शामिल हुआ यानी जब 4 आदमी हुआ, तो यहाँ से आप बारी बारी से इसका काम कर सकते हैं। A + B + C + D बराबर 4 और गुना 80 कर लेंगे, तो ये देखिए आ जाएगा कितना? 320। A + B + C का अगर केवल निकालते तो ये देखिए होता है कितना हम लोगों का? 3 और गुना में 84 था, 4 तिहाई 12 रेस्ट 1 24 और 1 25। आप यहाँ से चाहें तो डी का एज निकाल सकते हैं, इसको घटा लेंगे तो 10 में 2 जाएगा तो 8 हो जाएगा, 11 में 5 जाएगा 6। तो डी का एज अगर पूछा जाता तो कितना होता? 68 वर्ष। इसके बाद देखिए कहता है एक नया व्यक्ति जिसकी आयु डी से 4 वर्ष अधिक, तो ई का तो आप यहीं से निकाल सकते हैं। 4 वर्ष ज़्यादा है तो 68 में 4 जोड़ देंगे, तो 68 और +4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 72। कहता है ए के स्थान पर आ जाता है तो BCDE की औसत आयु 78 वर्ष हो जाती है। तब यहाँ से आप B + C + D + E निकालेंगे तो फिर देखिए 4 है और एवरेज हो जाएगा कितना? 78 दे रहा है बाद में, ये सभी का एवरेज है 78। तो यहाँ से अगर योगफल निकालें तो 8 गुना 4 करेंगे 32 रेस 3 हो जाएगा, 28 और 3 को जोड़ेंगे तो ये 31 यानी 312 हो जाएगा। अब आ जाइए हम लोगों को निकालना है कि ए की आयु कितनी।
तो पहले यहाँ से अगर इसमें हम लोग चलें तो यहाँ से b प्लस सी अगर निकालें तो ये देखिए 312 है। अब माइनस करेंगे d को और e को, d और e यहाँ से अगर देखा जाए तो d और e आपका देखिए 8 2 10 का 0 रेस्ट 1 हो जाएगा, यानी 140। 140 को इसमें आप घटा दें तो ये आ जाएगा देखिए 2, फिर 11 में 4 घटाएंगे तो 7, तो 2 में 1 घटाएंगे 172। ये 172 जो निकाले किसका निकाले, बी और सी का। आपको निकालना किसका है, ए का। तो यहाँ गौर से देखें ए प्लस बी प्लस सी हम लोग निकाले हुए हैं कितना 252, और उसमें अगर हम बी प्लस सी को घटा देंगे तो एक आ जाएगा, और इसको घटाने से ये 0, 15 में 7 जाएगा तो देखिए कितना हो जाएगा 8। तो ए का एज जो निकला वो कितना निकल गया 80 वर्ष, जो कि आपके किस विकल्प में है, डी में। तो आंसर इसका 78 का बनाएंगे डी। इसके बाद आगे अगर हम लोग बढ़ें 79 नंबर क्वेश्चन पे, कहता है एक आदमी अपने धन का 20% का नुकसान हो जाता है। आ जाए उसके बाद शेष का 80% खर्च करने के बाद इतना रुपये बचते हैं, तो शुरू में उसके पास धन कितना। डायरेक्ट आप काम इस रूप से देखिए यहाँ कर सकते हैं। शेष पे हम लोग काम करते हैं। मान लीजिए टोटल उसके पास x था, तो 20.5% वो नुकसान सह लिया, तो 100 में 20.5 घटा लेते हैं। तो 100 में 20.5 अगर घटाएंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 79.5%। परसेंट के लिए बटे में 100 कर लेते हैं, इंटू कर लेते हैं। फिर वो क्या करता है, शेष का 80% खर्च कर देता है। तो 80% अगर खर्च करेगा तो बचाएगा कितना 20%, तो 20/100 कर लेते हैं। और तब उसके पास जो बचा हुआ धनराशि है वो तो दे ही दिया है कि उसके पास 159 रुपये बचते हैं। तो इज इक्वल टू कर लेंगे हम लोग 159। 20 से कैंसिल करें इसको 5 बार में, 79.5 से देखिए ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार में। 5 गुना 2 करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो x का मान अगर देखें 10 गुना 100 करेंगे 1000 हो जाएगा। और ये 1000 रुपया जो है आपके किस विकल्प में दिया हुआ है, डी में। तो 79 का आंसर देखिए हम लोगों का हो गया डी। 79 के बाद अब चलते हैं हम लोग 80 नंबर क्वेश्चन में। कहता है यदि मैं 5 किलोमीटर से जाता हूँ 7 मिनट पहले, 6 से जाता हूँ तो 5 मिनट पहले, दोनों जगह 7 मिनट पहले भी है 5 मिनट पहले है, दूरी पूछा जा रहा है। इसके लिए देखिए कई बार हम लोग फार्मूला देख चुके हैं कि दूरी जब भी कहता है तो लिखना है चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर। लिखा भी दिया आपको पीछे, अब बोलते चलेंगे ऐसे फार्मूले को, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर। तो एक बार 5 है गुना 6 कर लेना है, और 6 में 5 घटाएंगे 1, इंटू पहुँचने में लगे समय का अंतर। पहुँचने में लगे समय का अंतर, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर इंटू पहुँचने में लगे समय का अंतर। तो एक बार है देखिए 7 मिनट पहले, दूसरा बार है 5 मिनट पहले। तो 7 मिनट और 5 मिनट का डिफरेंस देखें तो 2 मिनट का। इस मिनट को आवर बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 60 से भागा दे देंगे तो वो हो जाएगा आपका आवर में। अब यहाँ से देख लें, कहता है घर और स्टेशन के बीच की दूरी कितनी है। तो इसको अगर हम लोग निकालें तो 2 से यह कैंसिल कर सकते हैं, देखिए कितना बार में, 30 बार में। और फिर 30 से अगर कैंसिल करेंगे तो 30 से देखिए 6 गुना 5 30 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हम लोगों का आ जाएगा आंसर कितना, 1 किलोमीटर। तो आंसर आप लिखेंगे डिस्टेंस को कितना, 1 किलोमीटर। और ये जो दिया हुआ है आपके किस विकल्प में दिया हुआ है, विकल्प में मौजूद नहीं है। 7 मिनट पहले, 5 मिनट पहले स्टेशन, 1 मिनट रुक जाए, रेलगाड़ी के रवाना होने से 5 मिनट पहले स्टेशन पहुंच जाता हूं और 7 मिनट पहले छूट जाता। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें, डिफरेंस जो हम लोग देख रहे हैं। तो एक बार है 5 मिनट पहले गाड़ी छूट जाती है, और एक बार है 5 मिनट पहले मैं पहुंच जाता हूं। पहले तो है दोनों जगह लिखा हुआ, लेकिन एक बार हम पहुंचते हैं पहले और एक बार गाड़ी चला जाता है पहले। तो उसके लिए आपको डिफरेंस के लिए ऐड कर लेना है। तो ऐड अगर करेंगे आप तो 7 मिनट और 5 मिनट को ऐड करने से डिफरेंस देखिए आएगा 12 मिनट का। तो 12 और बटे 60 करेंगे, 12 से ये कैंसिल होगा देखिए 5 बार में, और 5 से 5 को आप कर देंगे कैंसिल, और तब ये देखिए आंसर आएगा कितना, 6 किलोमीटर। तो आंसर लिखेंगे 6 किलोमीटर। आ जाए 6 किलोमीटर ऑप्शन जो है आपका दिया हुआ है किस में, डी में। तो 80 नंबर का आंसर हम लोगों का हो जाएगा डी। 80 के बाद चलें अब हम लोग 81 नंबर क्वेश्चन में।
81 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है एक निश्चित अवधि के लिए 10% की दर से 1800 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज 378 रुपया है, तो वर्षों में समय ज्ञात करना है। आज समय अगर चाहिए तो सीआई में आपको पता है मिश्रधन के लिए फॉर्मूला हो जाता है, ए बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R/100, और पावर में हम लोग T लिखते हैं, या T के जगह पे आप N का भी इस्तेमाल करते हैं। तो सिंपली हम लोगों को ये देखा जाए तो फार्मूला यूज अगर करें तो A बराबर या A/P, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं 1 प्लस R/100, और पावर में देखिए क्या हो जाएगा T। इस पे अगर सेट किया जाए तो मूलधन देखिए आपको दिया हुआ है कि मूलधन जो है वो कितने रुपये का है, 1800 रुपये पर 378 रुपया ब्याज आ गया। तो 1800 मूलधन है और 378 रुपया अगर ब्याज है तो आप वहाँ से अमाउंट निकाल सकते हैं। अमाउंट के लिए दोनों को जोड़ेंगे तो 18 और 3 को जोड़ लेंगे तो आ जाएगा कितना, 21, तो 2178 रुपया हो जाएगा। और नीचे देखिए हम लोगों का 1800 है, और तब यहाँ बराबर में करेंगे 1 प्लस रेट, देखिए हम लोगों को क्वेश्चन में दे रखा था, रेट दिया हुआ है 10%, तो यहाँ हम लोग 10% लिख लेंगे, बटे में 100 कर लेंगे, पावर में T कर लेंगे। कैंसिल करना है, इसको 18 से कर लें 100 बार में, इसको 18 से करेंगे पहले देखिए एक बार में, 3 और 7 37 होगा, तो 18 दूनी 36 फिर एक आ जाएगा। अब अगर देखा जाए तो इसे 100/100 को आप लिख सकते थे कितना, 11/10 का स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं आप, 0 0 देखिए कटेगा, तो 11/10 पावर में क्या हो जाएगा T। तो बोलें T बराबर अगर देखा जाए तो हम लोग क्या लिख लेंगे, 2 वर्ष। क्या 2 वर्ष आंसर हो गया। और ये आपके किस विकल्प में है, ए में, तो 81 का आंसर हम लोग लिखेंगे ए। 81 के बाद अगर चला जाए तो अब हम लोग चलते हैं 82 नंबर क्वेश्चन पे। 82 नंबर क्वेश्चन में देखिए है √5 और प्लस में दिया हुआ हम लोगों को √3, और बटे में फिर है 5 माइनस √3, फिर हम लोगों को यहाँ लिखा हुआ है प्लस √5 माइनस √3, और बटे में √5 प्लस √3। इसी का वैल्यू निकालना है। यहाँ देखिए, या तो आप दोनों टर्म को कंजुगेट लगा के अलग अलग काम कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम लेंगे तो a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा a² माइनस b²। इससे भाग लगाएंगे इसमें तो ये बचेगा, ये दोनों गुना हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर, और प्लस में क्या लिखना होगा, √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर। यहाँ आप फार्मूला एक यूज कर सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू a² प्लस b²। तो 2 इंटू a² करेंगे तो देखिए इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b² करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। नीचे अगर आ जाए तो यहाँ 5 और माइनस में 3 हो गया, 5 में 3 को घटाएंगे 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, इसका स्क्वायर 5 और इसका स्क्वायर 3 हो जाएगा। 5 प्लस 3 कर लेंगे, 5 प्लस 3 अगर किया जाएगा तो आंसर आ जाएगा 8, जो कि आपके किस विकल्प में दिया हुआ है, बी में। 82 का आंसर बनाएंगे बी। 83 नंबर में चले हम लोग। कहता है देखिए करनी में n है, फिर x² दिया हुआ है, यहाँ करनी में देखिए n लिखा हुआ है, और फिर इसके ब्रैकेट देके और यहाँ n/2 है, और फिर देखिए यहाँ ब्रैकेट दिया हुआ है, और फिर उसके ऊपर में 2। जब कभी भी क्वेश्चन में बहुत ढेर सारा पावर और बहुत ढेर सारा करनी हो तो एक ही काम करना है, बेस संख्या देख लेना, पावर में फ्रैक्शन का साइन बना देना। जहाँ कहीं भी पावर नज़र आता जाएगा ऊपर, जहाँ कहीं भी करनी नज़र आता जाएगा नीचे। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये देखिए यहाँ पावर में कितना है 2, यहाँ पावर में कितना है n, यहाँ फिर पावर में कितना है 2। अब यहाँ से चलें, यहाँ देखिए करनी में कितना है n, यहाँ देखें ये भी करनी का काम कर रहा है, तो ये भी हमारा कितना है देखिए 2। तो यहाँ हम लोगों को ये 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएगा, n और n कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना x²। अब x² देख लें आपके किस विकल्प में, डी में है, तो 83 का आंसर कितना बनाएंगे, डी। 83 के बाद अगर अब हम लोग बढ़ें तो अब अगला क्वेश्चन हम लोगों का 84 नंबर होगा।
84 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को कह रहा है, 84 नंबर क्वेश्चन में अगर चला जाए तो 84 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है हम लोगों को कि निम्नलिखित में से कौन 0.032 और 0.2 के उत्पाद का वर्गमूल है। उत्पाद जिसको आप प्रोडक्शन कहते हैं, प्रोडक्शन का मेनली मतलब यहाँ क्या है, गुणनफल। तो यहाँ हम लोग 84 में देखें 0.032, तो लिख दिए 0. यही हम लोग कर लेते हैं इसको 84 को 0.032 और गुना कर लीजिए, और क्या लिखा हुआ हम लोगों का 0.2, तो 0.2 कर लिए और इसका वर्गमूल चाहिए। तो मेन काम करना है 32 गुना 2 करेंगे, 32 गुना 2 बताएं कितना होगा 64, 64 का अगर वर्गमूल निकाला जाए तो कितना हो जाएगा 8। अब तो डेसिमल के बाद देखें अंदर में 1 2 3 4, यानी डेसिमल के बाद 4 अंक है तो वर्गमूल निकलेगा तो कितना 2 अंक होगा। एक अंक यहाँ ऑलरेडी है, एक 0 लगा लें। आंसर देखिए कितना हुआ 0.08, और 0.08 जो है आपके किस विकल्प में है, ए में, तो 84 का आंसर कितना लिखेंगे। आइए 85 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलें। तो 85 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को दे रहा है, एक फिगर दिया हुआ है और उसमें हम लोगों को y का मान बतलाना है, एंगल का। कुछ रेखाएं खींची हुई हैं और y का मान देखिए हम लोगों को बतलाना है। इस रूप से देखिए खिंचा हुआ है फिगर, और इसमें एक जगह देखिए 2y, फिर है यहाँ 5y, यहाँ देखिए 2y दिया हुआ है, यहाँ देखिए 5y दिया हुआ है, और साथ ही साथ इधर भी देखिए एक 5y दिया हुआ है। आज थ्योरी तो केवल एक है कि ये देखें ये दोनों रेखा इंटरसेक्टिंग लाइन हुआ तो यहाँ भी हम लोगों का क्या हो जाएगा 5 हुआ। जब कभी दो रेखा प्रतिच्छेदित करती हैं तो एक दो आमने सामने का कोण, जिसको आप सम्मुख कोण कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, वो आपस में बराबर होता है। तो अगर ये 5y है तो यहाँ 5y हो गया, इतना ही तो काम है। अब ये तीनों कोण को अगर जोड़ें तो 5y प्लस 5y प्लस 2y, तो ये एक रेखा का कोण हो गया, सरल रेखा का कोण हो गया तीनों मिला के, और तब ये होगा कितना 180। तो 10 और 2 12y बराबर 180 हो गया। यहाँ से आप चाहें तो y बराबर कितना लिखेंगे 15। अब देख लें 15 जो है आपके किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो 15 आपका है ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हम लोगों का सी। इसके बाद अगर अब आगे हम लोग बढ़ें तो अगला क्वेश्चन जो हम लोगों का है वो 86 नंबर है। 86 नंबर में अगर चला जाए तो 86 नंबर देखिए हम लोगों को कहता है कि एक समबाहुभुज के जिसमें प्रत्येक आंतरिक कोण की माप 120, कितनी भुजाएं रह सकती हैं। तो भुजाओं के लिए और एंगल के लिए केवल ये ध्यान में रखना है n2 × n-2 कर लें, और तब या n-2 × 180 डायरेक्ट ये याद रखें। ये होता है देखिए किसी भी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल, किसी भी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल जो होगा वो ऑलवेज कितना होगा n-2 × 180 डिग्री। अब ये हम लोगों को दिया हो, जहाँ n क्या हुआ भुजाओं की संख्या, n हम लोगों का होगा भुजाओं की संख्या। तो इस क्वेश्चन में देखा जाए तो आपको दिया हुआ है कोण 120, तो ये है जिसके लिए लिखे हैं, ये तो हमको पता ही है कि ये 120 है। तब यहाँ कैंसिल करेंगे 60 से, ये 3 बार में, ये 2 बार में, 3 गुना n करेंगे तो 3n - 6 बराबर 2 हो जाएगा। तो 3n बराबर अगर देखा जाए n-2 × 180 डिग्री, और यहाँ हम लोगों का वैल्यू दिया हुआ था, तो यहाँ 3n और माइनस में 6 हो गया, 60 से कैंसिल किए 2 हो गया। तो 3n बराबर अगर लिखा जाएगा तो फिर 3n बराबर अगर देखें तो हम लोग कितना लिख लेंगे, कितनी भुजाएं समबाहुभुज में जिसमें प्रत्येक प्रत्येक आंतरिक कोण देखिए दिया हुआ था हम लोगों का ये, तो प्रत्येक आंतरिक कोण के लिए ये था कोणों का योगफल, प्रत्येक के लिए n से भाग दे दें, ऐसे कर लें। अब सॉल्व करें इसको तो ये हुआ देखिए 3n - 6 है, और बराबर में यहाँ क्या हो जाएगा 2n, और तब इसको इधर ले आएंगे तो ये n हो जाएगा। तो डायरेक्ट अब लिख लें n बराबर देखिए कितना हो जाएगा 6, तो n बराबर 6 हो गया। इसका मतलब हो गया कि भुजाओं की संख्या कितना है 6। ये ध्यान रखना है। आंतरिक कोणों का योगफल था तो हम लोग पहले लिखे थे देखिए n-2 × 180, प्रत्येक कह दिया तो जितना कोण होता है उतना ही भुजा होता है, तो भुजाओं की संख्या से भाग दे देंगे। तो भुजा का संख्या हम लोगों का n था, इसलिए हम लोग यहाँ n से डिवाइड कर दिए, वो एक
कोण का माप निकल गया। इसके बाद अगर आगे हम लोग बढ़ें तो ये देखिए हम लोगों को दे रहा है, ये हम लोगों का आंसर है। ये अगला क्वेश्चन है 87 नंबर, x + y = 3। 87 नंबर में चला जाए तो ये लिख रहा है हम लोगों को x + y = 3, एक समीकरण दिया हुआ है। दूसरा अगर देखा जाए तो फिर कह रहा है 2x + 5y = 12 है, 2x + 5y = 12 है। और हम लोगों को वैल्यू पूछा जा रहा है x और y का। तो यहाँ से हम लोग केवल ये काम करेंगे कि x और y का वैल्यू पूछा, यहाँ से सपोज करें y बराबर निकालें तो क्या हो जाएगा 3 - x। आप इसको समीकरण को ऊपर नीचे सॉल्व करके या वैल्यू पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐसे भी काम किया जा सकता है। y बराबर देखिए क्या हुआ 3 - x। अब इस समीकरण में जाना है, ये देखिए हमारा 2x है और इस y के बदले हम लोग क्या लिख लेंगे 3 - x और बराबर में बताएं कितना दिया हुआ है 12। तो यहाँ हम लोगों का 2x हो गया, प्लस में देखिए 15 हो गया, 5x हो गया, बराबर में देखिए कितना है 12। यहाँ से काम करेंगे तो 2x - 5x - 3x होगा, राइट साइड जाएगा तो वो 3x हो जाएगा, बराबर कर लेंगे। 15 में देखिए 12 को घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, तो x का वैल्यू आपका निकल जाएगा कितना 1। अब एक समीकरण जो पहले से आप वैल्यू निकाले हुए थे उसमें ले जाके मान को पुट यहाँ कर दें अगर हम लोग, तो y बराबर देखिए क्या हमारा 3 - x, x के बदले 1 लिखेंगे यानी कितना आ जाएगा 2। तो x का वैल्यू हो गया 1 और y का वैल्यू हो गया 2, जो कि आपके विकल्प ए में है। तो 87 का आंसर हम लोग लिखेंगे ए। 87 के बाद अब अगर आगे बढ़ा जाए तो हम लोग चलेंगे 88 नंबर क्वेश्चन में। 88 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को दे रहा है 88 नंबर क्वेश्चन हम लोगों को कह रहा है 88 नंबर वाला कि जब x बराबर -1 तब 8x³ + 36x² 8x³ है, फिर देखिए 36x² है, फिर देखिए प्लस किया हुआ है 54x + 27 का मान पूछा जा रहा है, 54x + 27। x का रिजल्ट हम लोगों को देखिए दे रहा था कितना -1। केवल वैल्यू पुट करना है, कैलकुलेट करना है, विशेष काम तो यहाँ है नहीं। तो यहाँ देखें -1 अगर हम रखेंगे, -1 का क्यूब करेंगे तो -1 आएगा, 8 से गुणा करेंगे -8 आएगा, -1 का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही हो जाता है तो ये 36 ही रहेगा। लेकिन यहाँ करेंगे तो ये निगेटिव होगा तो -54 हो गया, प्लस ये 27 हो गया। इसी को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो 27 में देखिए यहाँ हम लोग अगर करें तो ये दोनों देखिए ऐड होगा, तो 27 और 36 को अगर घटाते हैं तो 7 6 13 रेस्ट 1 हो जाएगा, और यहाँ से करेंगे तो 6 हो जाएगा यानी 63 आ जाएगा। है 54, तो 63 में अगर 54 को आप घटा देते हैं तो बच जाएगा 1। जोड़ घटाव करना है, आंसर देखिए और ये 1 जो किस, तो 88 का आंसर हम लोगों का हो गया सी। 89 नंबर क्वेश्चन में अगर हम लोग बढ़ें, क्वेश्चन देखिए हम लोगों को कहता है कि उस भिन्न को निकालिए जिसके द्वारा 35/42 को गुणित 35/42 को गुणित किया जाए यानी गुणा किया जाए तो रिजल्ट निकलना चाहिए। गुणित किया जाए ताकि गुणनफल का वर्गमूल 1 हो जाए, गुणनफल का वर्गमूल। तो कहता है इसमें पहले 35 और बटे 42 को गुणा करें, x और गुणा किए 35/42, भिन्न को निकालिए जिसके द्वारा 35/42 ये फल का वर्गमूल 1 हुआ। विश्व के वर्गमूल का मान आना चाहिए 1, तो इसका वर्गमूल निकाल दिए, बराबर में क्या लिख दिए 1। अब इसको तो सॉल्व करना है, केवल स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे। तो यहाँ देखिए हम लोगों का हो जाएगा 35x/42 बराबर में कितना लिखना होगा 1 का तो स्क्वायर 1 ही होता है, 7 से कैंसिल करेंगे 5 बार में, 7 से ये होगा 6, वैल्यू निकालेंगे आ जाएगा। तो वह भिन्न जो होगा वो 5 और इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं 1.1/5। इस रूप से आंसर हम लोगों का जो हुआ 89 का वो 1/5 हो गया, जो कि आपके पे में है। तो 89 का
इसके बाद अगर 90 नंबर में हम लोग चलें तो 90 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को कहता है 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस लास्ट में देखिए लिखा हुआ 1/, और लास्ट वाला जो टर्म है 1 2 2 3 3 4 10 और 11, 10 और इंटू 11। केवल एक ही चीज़ समझना है, यहाँ डिफरेंस देखिए एक का है तो हम लोगों को केवल इसको ऐसे लिख लेना है 1/1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4, लास्ट में क्या लिखा जाएगा यहाँ भी ये कैंसिल हो जाएगा, सब कुछ तो बचेगा 1 और लास्ट में देखिए कौन बचेगा 1/11। इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 10/11, और ये 10/11 जो है आपके किस विकल्प में है बी में, तो 90 नंबर का आंसर आप कितना लिखेंगे बी। 90 के बाद अगर चले 91 नंबर था ये, 91 नंबर ये था। 90 नंबर में एक बार हम लोग लौट जाते हैं फिर से 90 नंबर देख लेते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को दे रहा है कि 4783 का मानक 4783 का मानक रूप कहिए, साइंटिफिक नोटेशन इसको बोला जाता है इंग्लिश में, या ऐसी कोई स्टैंडर्ड फॉर्म भी आप बोल सकते हैं। मेनली साइंटिफिक नोटेशन, वैज्ञानिक पद्धति इसको कहा जाता है। अब इसके लिए केवल एक चीज़ ध्यान रखना है, कोई भी चीज़ का साइंटिफिक नोटेशन के रूप में जब हम लोग कोई नंबर को लिखते हैं तो पॉइंट के पहले, डेसिमल के पहले केवल 1 डिजिट का ही इस्तेमाल होगा। पॉइंट के पहले केवल एक अंक होना चाहिए। हमको जो पहले लिखना है तो पॉइंट के पहले एक अंक यानी 4 और 7 के बीच में पॉइंट डालेंगे तो पॉइंट के पहले एक अंक हो जाएगा 4.783, ऐसे लिख देना है, आ जाइए। अब इसके बाद केवल ये देख लेना, अभी इसमें जो डेसिमल था वो कहाँ था लास्ट में। डेसिमल को कहाँ ले गए हम लोग बाएं। बाएं कब जाता है जब भाग लगता है, तो भाग कितना से लगाए होंगे 1000 से। तो अगर इसमें आप 1000 से भाग लगाए हैं तो फिर आपको उसमें गुना भी करना होगा। इसमें 1000 से भाग लगा दिए तो ऐसा हो गया, तो 1000 से भाग लगाए उसको तो लिख दिए, लेकिन यहाँ गुना, तो गुना वाला यहाँ से लिख दीजिए, तो ऐसे लिख लेंगे। इसी को डायरेक्ट याद रखेंगे, पॉइंट को अगर डेसिमल ले जाइएगा तो पावर में पॉजिटिव बढ़ेगा, कितना जितना प्लेस आप लेफ्ट राइट करते हैं। अगर आंसर देखिए इसका क्या लिखेंगे 4.7 इंटू में क्या करना है 10 टू द पावर 3। ध्यान बस ये रखना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखाएगा तो पॉइंट के पहले एक और केवल एक ही डिजिट होंगे। चलिए उसके बाद अगर देखा जाए तो आंसर यहाँ हम लोगों का जो हुआ वो सी नंबर हो गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं और 92 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 91 का काम कर चुके हैं हम लोग, 92 नंबर में अगर बढ़ा जाए तो ये देखिए हम लोगों को 92 कहता है कि दो अंकीय संख्या का योगफल 132 और मासा है 11, तो संख्याएं क्या क्या हो सकती हैं। मासा 11 कहने का मतलब हुआ कि संख्या ऑलवेज ही मासा से कैंसिल होता है। तो मासा अगर 11 कहा यानी पहला संख्या होगा 11A, दूसरा मान लेंगे हम लोग 11B, तो अगर उसका योगफल निकाला जाएगा, संख्या जब भी मानेंगे तो HCF के मल्टीपल में मानेंगे। HCF हमको 11 दिया हुआ है तो हम लोग संख्या देखिए माने 11A, दूसरा ले लिए 11B, और इसका सम हम लोगों को दे रहा था 132, तो हम लोग लिख लिए 132। यहाँ से A प्लस भी निकालेंगे, ये 11 कॉमन हो जाएगा, उससे ये कैंसिल देखिए 12 बार में। अब यहाँ तो ढेरों तरीका है, इसको अगर लिखें A और B के रूप में तो 1 और 11 लिख सकते हैं, 2 और 10 लिख सकते हैं, 3 और 9 लिख सकते हैं, 4 और 8 लिख सकते हैं, 5 और 7 लिख सकते हैं, 6 और 6 लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ केवल को प्राइम लिया जाता है तो ये नहीं लिया जाएगा क्योंकि HCF 1 है। ये भी नहीं ले सकते, ये भी नहीं ले सकते। 5 और 7 को फिर आप ले सकते हैं, 1 और 11 देखिए ले सकते हैं, लेकिन इसको नहीं लिया जा सकता। पेयर केवल वैसा आपको लेना है जो को प्राइम पेयर होगा। को प्राइम पेयर कहने का मतलब जिसका HCF 1 होगा केवल वही पेयर वहाँ से लिया जाएगा, नहीं तो HCF चेंज हो जाएगा। अब आगे यहाँ से अगर बढ़ें तो एक संख्या हम यहाँ से बना सकते थे, संख्या यहाँ से बना सकते थे।
हमको दे रहा है 2 अंकीय संख्या दोनों, यहाँ से लेकिन हम संख्या बनाते तो एक संख्या गुना की, लेकिन हमको क्या कहा था 2 अंकीय संख्या, लेकिन इसमें देखा जाए तो कितने अंक हैं 3 अंक, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसमें आ जाए तो 11 गुना 5 77, तो आंसर हो गया हम लोगों का 55 और 77, जो कि आपके किस विकल्प में ए में है, तो आंसर हम लोगों का हो गया विकल्प ए 92। 92 नंबर के बाद अगर अब हम लोग बढ़ें तो 93 नंबर में चलते हैं। 93 देखिए हम लोगों को कहता है 7 का सबसे छोटा गुना 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर 4 शेष रहता है। 6 है, 9 है, 6 है, 9 है, फिर आपका दे रहा है 15 और 18, 15 और 18, और कहा गया कि इससे अगर भाग देने पर रिमाइंडर होना चाहिए 4, 7 का गुणज भी होना चाहिए। तो पहले इन सभी का आपको क्या कर लेना है, एलसीएम ले लेना है, और 4 रिमाइंडर के लिए 4 को जोड़ लेना है। इसका एलसीएम लें तो यहाँ देखिए 9 है, यहाँ देखिए 5 है, तो 9 पचे 45 हो गया, साथ ही साथ 2 भी आ रहा है। हेलो, 2 करेंगे तो ये 90 हो जाएगा, प्लस में 4 कर लेंगे। तो यहाँ केवल अब ध्यान रखना है कि हमको अब एक कंडीशन और था कि 7 से कटना चाहिए, तो लिख लिया 90 के प्लस 4, और के का एक ऐसा वैल्यू सोचना है ताकि प्राप्त संख्या 7 से कट जाए। इसके लिए सोच सकते हैं कि पहले इसमें केवल से भाग लगा के 90 में और रिमाइंडर निकाल लेना है, तो बचता है 84, तो बचता कितना 6। यहाँ से के का वैल्यू निकालने में आपको आसानी होगा। तो 1 अगर रखिएगा 6 4 10 नहीं कटेगा, 2 रखिएगा 12 4 16 नहीं कटेगा, 6 रखिएगा 6 3 18 4 22 वो भी 7 से नहीं कटेगा, 4 रखते हैं 6 चौक 24 और 4 28, यानी यहाँ से देखा जाए तो 6 गुना 4 प्लस 4 कैंसिल हो गया। कितना 364, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग लिख लेंगे 364, जो कि आपके विकल्प डी में है। तो आंसर हम लोगों का 93 का हो गया डी। 93 के बाद 94 नंबर में चले। कहता है व्यापारी अपने माल को 20% की कटौती पर बेचता है, फिर भी उसे 25% का लाभ होता है। अंकित मूल्य पर बेचे तो कितना है, यानी अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना ज़्यादा है, ये केवल देखना। तो कॉस्ट प्राइस अगर देखिए हम लोग 100 ले लेते हैं तो डायरेक्ट मार्क प्राइस निकाल लेते हैं। मार्क प्राइस निकालने के लिए ध्यान रखना है पर, और छूट को लिखा जाएगा नीचे। लाभ को ऊपर लिखेंगे, छूट को नीचे लिखेंगे। तो लाभ के लिए अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में था 25% का लाभ, छूट दे रहे थे 20%, तो ऊपर में देखिए 125 लिख लेंगे, नीचे छूट है तो कैंसिल कर लेना है, आंसर लिख लेना है। 20 से कैंसिल किया जाए तो ये 4 बार में, 20 से ये 5 बार में, 625 बटे में 4 हो जाएगा। भागा लगाएंगे पहले 1 बार में, फिर भाग लगाएं 5 बार में, फिर भाग लगाएं 6 बार में, 24 हो जाएगा, और 25 पे 156 और दशमलव कितना आ गया 25। तो केवल ये देख लेंगे 100 का सामान रहेगा और 156.25 अंकित मूल्य पर बेचा जाएगा, तो लाभ जो होगा, प्रतिशत लाभ जो होगा वो कितने का होगा 56.25% का। तो आंसर लिखेंगे 56.25%, जो कि आपके विकल्प ए में है। तो 94 का आंसर हो गया ए। इसके बाद अगर अब हम लोग बढ़ें तो 95 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को दे रहा है। क्वेश्चन हम लोगों को कहता है 5. बोलिए जय माता दी। अरे सर फुल वॉल्यूम में तो कुछ भी बोलते रहेंगे। नमस्कार दी फुल वॉल्यूम में 5, जो कि आपके किस विकल्प में है, बी में। तो आंसर के बारे में जिस ऑडियो हमारा 95 आने लगा 95 नंबर में चलते हैं। यहाँ देखिए कहता है कीजिए। वो एक अर्धगोला और एक बेलन एक ही आधार पर खड़े हैं और उनकी ऊंचाई भी समान है। शंकु है अर्धगोला, शंकु हो गया,
उसी प्रकार यहाँ अगर देखें तो ये देखिए हम लोगों का अर्धगोला हो गया, और फिर देखा जाए तो एक बेलन हो गया। इसका रेडियस भी सेम है और हाइट भी सेम है। ये पता तो अर्धगोला का जो हाइट होगा वो हमेशा क्या उसके रेडियस के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ भी अगर हम रेडियस आर लेंगे, अभी रेडियस इतना ही तो काम था। अब निकालना हम लोगों को आयतन का रेशियो। शंकु का आयतन क्या हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आर स्क्वायर एच के बदले आर लेंगे तो आर क्यूब हो जाएगा। इसका हो जाता है 2 पाई, और यहाँ क्या हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच तो पाई आर क्यूब। इसमें देखें पाई आर क्यूब पाई आर क्यूब पाई आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा। पाया 1/3 अनुपात 2/3 अनुपात 1। इसी को आप क्या लिखेंगे 1/2/3, जो कि आपके किस विकल्प में दिया हुआ है ए में। तो 90 इतना हो जाएगा ए। 96 के बाद अगर हम लोग बढ़ें तो 97 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को दे रहा है। 97 नंबर क्वेश्चन हम लोगों को कह रहा है कि 500 रुपये पर 40% का एक बट्टा और 36 और 4 का 2 क्रमिक बट्टा का अंतर क्या होगा। तो 36 और 4 2 क्रमिक बट्टा का एक समतुल्य बट्टा आप केवल निकाल लें तो 36 और प्लस 4 और माइनस में क्या करेंगे 36 गुना 4/100। तो ये देखिए 36 और 4 हुआ 40 और माइनस यहाँ करना हो जाएगा 1.44%। इसी को आप चाहें तो घटा के भी लिख लेते हैं 38 और 0.56%, यानी 36% और 4% का जो हम 2 क्रमिक बट्टा देंगे तो उसके बदले अगर एक बट्टा देना हुआ जिसको आप समतुल्य बट्टा कहते हैं तो वो कितना होगा 38.56%। लेकिन हम लोगों को डिफरेंस चाहिए किसका तो एक बार 40% देते हैं और एक बार ये दोनों देते थे, तो ये दोनों के बदले तो आप इतना लिख ही सकते हैं इतना %। तो अब अगर देखा जाए तो इसका डिफरेंस देखिए कितने का है 1.44% का है। तो 500 का अंतर निकालना है तो इतना % निकाल देंगे। तो ये देखें पॉइंट के कारण लोगों का 00 कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा 144। 5 गुना 144 और % वाला बटे में 100 हो गया। कैंसिल कर लेना है 5 से ये 20 बार में, 2 से ये 10 बार में और ये 72 बार में। तो आंसर आ जाएगा देखिए 7.2 रुपये का। आंसर लिखेंगे 7.2 रुपया या 7.20 रुपया या 7 रुपया 20 पैसा, जैसा भी आप लिखना चाहें। आगे बढ़ें। अब हम लोग 98 नंबर क्वेश्चन में अगर चलें तो 98 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को दे रहा है। 98 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि कमीज के अंकित मूल्य पर 20% की कटौती मिलने पर 150 रुपया बचत, तो कमीज को खरीदने में कितनी धनराशि का भुगतान किया गया। तो 20% कटौती छूट अगर मिला यानी दिए कितना 80% दिए हैं तो वही 80% निकालना है। अब 20% का वैल्यू देखिए हम लोगों को दे रहा है कि 20% जो छूट हमको मिलता है तो हमारा बचता कितना रुपया है 150 रुपया। तो 20% बराबर अगर 150 हो जाएगा, अंकित मूल्य पूछा जाता से निकालते सेल प्राइस पूछा गया है तो 80% निकालेंगे तो 150/20 और गुना में क्या कर लेंगे 80। ये कैंसिल देखिए 4 बार में। आंसर आया कितना 600 रुपया, और ये 600 रुपया किस ऑप्शन में है ए में। तो आंसर हम लोगों का जो हुआ वो हो गया ए। इसके बाद अगर अब हम लोग बढ़ें तब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 99 जो है वो देखिए हम लोगों को कह रहा है 99 नंबर क्वेश्चन हम लोगों को कहता है कि मोहन ने 25 पुस्तकें 2000 रुपये में खरीदी और 5 पुस्तकों के विक्रय मूल्य, एक पुस्तक का विक्रय मूल्य निकालना। ठीक आ रहा है आखिरी टेस्ट 30 रुपया। और क्या हुआ उसको 5 पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो यानी लाभ है 5x। अगर अभी टैक्स का वैल्यू तो हमको क्वेश्चन दे ही रखा है तो उसको जो खरीदे थे सबको कितना में 2000 रुपया में खरीदे थे। जिसमें अभी ऑडियो बुकिंग हो रही है माना हुआ कोई चीज़ पूछा जा रहा है तो आंसर हो गया 100 रुपया, जो कि आपके किस विकल्प में है। अब 99 के बाद हम लोग चलते हैं 100 नंबर क्वेश्चन में। 100 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है
एक व्यापारी ने अपनी 3/4 वस्तुएं 20% के लाभ पर शेष क्रय मूल्य पर पूरे सौदे में परसेंटेज लाभ या हानि। तो 3 आते हैं लिखते हैं कि 3/4 क्या कहा गया 20% लाभ पर लिख दीजिए 20। तो शेष भाग देखा जाए तो कितना होगा 1/4। कॉस्ट प्राइस पर ही बेच दिया तो कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या परसेंट लाभ 0% लाभ। इसी को तो केवल कैलकुलेट कर लेना 4 से ये 5 बार में तो 15 + 0 हो गया तो रिजल्ट आ गया 15% का लाभ। तो आंसर लिखेंगे 15% का लाभ जो कि हटाना है। तो आंसर हम लोगों का हो गया सी। इस रूप से सेट 12 का डिस्कशन हम लोगों का समाप्त हो गया। अब फिर हम लोग अगले सेट डिस्कशन नंबर 13 में मिलेंगे। अगला सेट जो हम लोगों का होगा सेट 13। फिर सेट 13 में हम लोगों की मुलाकात होगी। आप लोग इसी रूप से इसका काम करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, लाभ उठाते रहें और इस प्रैक्टिस से ही आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। इसका ख्याल रखें। धन्यवाद।